हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। अगर आपने 12वीं कर रखा है या 12वीं पास है, 12th पास है और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। हर साल वैकेंसी आती है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। आज हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन जो है वो कब आ सकता है। पहली चीज तो हम ये जानेंगे। फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि एज और एजुकेशन, सिलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, सैलरी क्या रहती है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। यानी 2025 के नोटिफिकेशन के साथ साथ सीएचएसएल होता क्या है ये भी हम पूरा इस वीडियो में जानने की समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके बाकी साथियों तक वीडियो पहुंच पाए। तो देखिए, पिछले नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो 2024 का जो है नोटिफिकेशन अप्रैल के महीने में आया था और 2023 का नोटिफिकेशन मई के महीने में आया था। ठीक है, ये आपके नोटिफिकेशंस के समय, ठीक है, नोटिफिकेशन जो है आपके अप्रैल मई में आए थे। अब इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में ही एक्सपेक्टेड है। अप्रैल में जो है ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा एसएससी सीएचएसएल 2025 का। यहां तक चीज क्लियर हो गई। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? अब देखिए, सीएचएसएल में होता क्या है, इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एसएससी करवाता है। एसएससी कोई जॉब नहीं देता, एसएससी जो है वो सिर्फ जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, पोस्टिंग जो है वो आपको जो केंद्र सरकार के मंत्रालय होते हैं, जो विभाग होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, उनमें आपको पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट होती है? अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा पुराना कोई, तो इसमें देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये आपकी पोस्ट रहती हैं। पोस्टल असिस्टेंट वगैरह जो है वो अब नोटिफिकेशन में नहीं आई थी, नहीं आई थी। ठीक है, ये आपकी पोस्ट होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल मांगी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है आपका ग्रेड ए कैग में, उसमें आप 12th पास हो साइंस स्ट्रीम में और हाँ, और आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के तौर पर रहा हो और बाकी पोस्ट में आपने सिर्फ 12वीं पास किया हो। सिंपल सी एलिजिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका टीयर 1 एग्जाम होता है, टीयर 2 एग्जाम होता है और फिर आपका जो है स्किल टेस्ट होता है। इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो मैं आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये हमारा नोटिफिकेशन है, ठीक है, 2024 का टीयर 1 टीयर 2 होता है। इसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए, क्योंकि उसके बिना एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। और आपके सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं आपको एक पास प्रो के अंदर। सिंगल पास प्रो में आपको 499 रुपीज का जो है अभी प्राइस जो भी हो, आपको अप्लाई कूपन में जाना है, कूपन कोड लगाना है अनुराग पास। ये कूपन कोड लगाएंगे तो जो भी आपका प्राइस होगा उस समय पर उसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगाना है, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अभी प्राइस क्या है, 499। एक सेकंड दीजिए, थोड़ा सा समय ले रहा है, इंटरनेट का इशू होगा। ठीक है, अनुराग पास आपको कूपन कोड लगाना है और पास प्रो के अंदर आपको 850 प्लस एग्जाम्स के लिए 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाता है। अनुराग पास कूपन कोड आपको यूज करना है। ठीक है, अब जानते हैं इसका। देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या, टीयर 1 टीयर 2 स्किल टेस्ट आपका होता है। क्लियर है? ये आपका टीयर 1 का पैटर्न है। आपके इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस। 25-25 सवाल आते हैं, 50-50 नंबर के, यानी कि 200 नंबर का जो है ये आपका रहता है। ठीक है, और 100 सवाल आते हैं, 60 मिनट का आपको जो है वो समय यहां पर दिया, 60 मिनट्स का आपको समय दिया जाता है। ठीक है, अब टीयर 2 में आते हैं तो टीयर 2 में देखिए आपके इसमें जो है मॉड्यूल, सेशन, सेक्शन इसमें बटा होता है। ठीक है, अब पहले देखिए सेशन 1, देखिए इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 जिसमें 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, 30-30 सवाल है, 180 नंबर के, एक सवाल 3 नंबर का है। ठीक है, 1 घंटे का समय मिलेगा। सेक्शन 2 में 2 मॉड्यूल है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, 40 सवाल इंग्लिश के, 20 जनरल अवेयरनेस के, 60 नंबर, सॉरी 60 सवाल है, 180 नंबर के। सेक्शन 3 में देखिए मॉड्यूल लेके कंप्यूटर नॉलेज 15 सवाल 45 नंबर के आएंगे। ठीक है, और आपका मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। क्लियर है ये चीज? अब इसका सिलेबस देखते हैं। देखिए,
ये तो आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा। आप देखिए इसका सिलेबस क्या है। इंग्लिश में जैसे आपके एरर डिटेक्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये सारे क्वेश्चन। जैसे रीजनिंग में आपका एनालॉजी है, ट्रेंड्स, ठीक है, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच टू होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग, ये सब कुछ जो है वो आपका रहता है। ठीक है, तो सिलेबस आप जो है नोटिफिकेशन में पूरा चेक कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन में जो है सिलेबस आपको मिल जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी रहता है। ठीक है, पोस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी रहेगा। जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क में आपकी 19,900 बेसिक पे है, इसके ऊपर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, यानी ग्रॉस सैलरी आपकी 35,000 के आसपास बनेगी। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट नहीं, सेम बेसिक पे है, 35,000 के आसपास जो है वो आपकी ग्रॉस सैलरी यहां पर बनेगी। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपकी क्या है, 25,500 भी है और 29,200 भी बेसिक पे है, यानी ग्रॉस सैलरी 25,500 में 45,000 और 29,200 में जो है वो आपकी 52,000 के आसपास बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी जो है सैलरी है। सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, सैलरी अच्छी है। जॉब प्रोफाइल क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की क्या है आपकी, ठीक है, ये आपकी जो है बिगनर लेवल क्लरिकल जॉब है। इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रहते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करना, फाइल ऑर्गेनाइज करना, डाटा राइटिंग, लेटर राइटिंग, डाटा एंट्री, ये सारे काम आपको करने होते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या है, आपको देखिए कंप्यूटर पर जो है डाटा की एंट्री करनी होती है, कंप्यूटर सिस्टम की आपकी नॉलेज हो, डाटा एंटर करना, ठीक है, डेटाबेस जो है उसको अपडेटेड रखना, ये सारे काम जो है वो आपको करने होते हैं। ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है। फिर प्रमोशन, जैसे आपका लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो आप जो है अपर डिवीजन क्लर्क, डिवीजन क्लर्क और सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर जो है प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या है, आपको देखिए ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड एफ तक जो है प्रमोट होते हैं। तो ये आपके पूरे प्रमोशन का स्ट्रक्चर रहता है, पूरा प्रमोशन का पैटर्न रहता है। तो ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस करी कि भाई देखिए एसएससी सीटीसीएल होता क्या है, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सब कुछ हमने इस सेशन में डिस्कस किया। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए आपको फिर से बता दूं, अगर आप पास प्रो में एनरोल कर रहे हैं तो कूपन कोड लगाइएगा अनुराग, ANURAG। ये कूपन कोड आपको लगाना है, अनुराग पास, सॉरी अनुराग पास, ये कूपन कोड आपको लगाना है ANURAGPASS, ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाए। वीडियो को हम यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।